ओम शांति। आपका प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनना क्या है? तीनों कालों को देखने वाला, तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालदर्शी। आप बनेंगे कैसे? बनाएगा कौन? फिर वही प्रश्न उठेगा कि बनाएगा कौन? जो पहले स्वयं त्रिकालदर्शी हो। तो त्रिकालदर्शी परम पिता परम आत्मा के सिवाय और कोई बना नहीं सकता। परमपिता परमात्मा आकर पूरे वर्ल्ड या कहें कि यूनिवर्स की सारी बायोग्राफी सिखाते, जो दुनिया की कोई किताब समझा नहीं सकती। ये सारा यूनिवर्स कैसे चलता है, कैसे बनता है, क्या नियम है, ये दुनिया की कोई किताब, कोई संत, कोई महात्मा, कोई देहधारी नहीं बता सकता। परमपिता परमात्मा आकर कहते, बच्चे मैं इस सृष्टि चक्र में आकर इस गिरती हुई दुनिया को चढ़ती कला के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए मैं ट्रिगर करता हूं। सतयुग से आत्मा गिरती आती है, धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे भोगते भोगते इस संसार को यूज करते करते एकदम जब पताल में आ जाती है, बॉटम में आ जाती है, कैरेक्टर का सत्यानाश हो जाता है, तब मैं आकर सारे संसार के चरित्र को उत्थान करने की विधि बताता हूं। एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी कहानी सुनाता हूं, कैसे मैं हर कल्प, क्योंकि ये ड्रामा 5000 साल का है और ड्रामा 5000 साल का है, और मैं हर कल्प आकर क्या करता हूं? समझाता हूं कि ये ड्रामा अनादि और अविनाशी है, जो हू बहु चलता रहता है। इस ड्रामा का ये एक अद्भुत रहस्य है, जो बाबा ने कमाल की बात है कि त्रिकालदर्शी बनने के लिए 3 लाइनों में सारा राज समझा दिया है। इस राज को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि हम आत्मा, 3 चीजें हैं, आत्मा, परमात्मा भी आत्मा में आता है, प्रकृति और समय, इन तीनों से मिलकर के बना है ये संसार। तीनों अनादि और अविनाशी हैं, तीनों का कोई आरंभ और अंत नहीं, तीनों हमेशा थे, हैं और रहेंगे। परंतु दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि वर्ल्ड में, इस संसार के अंदर कभी भी परिवर्तन रुकता नहीं। जो हमें दिखाई दे रहा है नेचर, इसके लिए कहा गया चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का ना परिवर्तन होने वाला एक नियम है। ये नियम उन तीनों के साथ जुड़ा है, आत्मा, प्रकृति और समय।
ये तीनों लगातार चलते ही रहते हैं, इन तीनों का अंत नहीं, इन तीनों का आदि नहीं, ये तीनों इस चक्र को चला रहे हैं। तो ये ड्रामा 5000 साल का है। कई कहते 5000 साल का क्यों? तो परमात्मा कहते बच्चे मैं 4000 साल कहता तो भी तुम कहते 4000 साल का क्यों? 6000 साल कहता तो भी तुम कहते 6000 साल का क्यों? अब जो चीज जितनी है उतनी तो रहेगी ना। अब आपका 24 घंटे का रात दिन क्यों? इसका कोई क्यों का जवाब नहीं। आपने 1 घंटा 60 मिनट का बनाया क्यों? 100 मिनट का क्यों नहीं बनाया? ये क्यों का कोई मतलब नहीं है। अब इसे चाहे 100 मिनट का भी बना लो तो भी दिन उतना ही रहेगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। जो है वो ध्यान से देखना है कि ड्रामा 5000 साल बाद अनादि काल से हूबहू रिपीट होता आ रहा है। इसकी जो लाइनें हैं ध्यान से देखना। आप यहां पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर इसी प्रकार से इसी समय इसी प्रकार से आए थे। अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है, हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि ये ड्रामा 5000 साल का है और 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। तो एक फिल्म को हम एक बार देख लें, वही फिल्म बार बार रिपीट होनी है तो हर सीन उसी समय रिपीट होगा। इसलिए परमात्मा आकर इस ड्रामा की सारी स्टोरी समझाते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में कैसे तुम गिरते चले आए। अब कलयुग के अंत में आकर आप दुखी हो गए, पतित हो गए, तो मैं आकर तुम्हें पावन बनाता हूं और पावन बनने के लिए तुम्हें मैं ये विधि सिखाता हूं। अब ध्यान से ये विधि को समझना है। हमें ये समझ में आ गया कि परमात्मा आकर हमें पावन बनाते हैं, हम परम धाम जाते हैं, फिर परम धाम से उसी प्रकार आते हैं, पतित बन जाते हैं, परमात्मा आकर फिर हमें पावन बनाते हैं। तो इसमें 3 काल कौन से हैं? कल, आज और आने वाला कल। कल हम सतयुग के देवी देवता थे, जन्म लेते लेते हम बिल्कुल तमो प्रधान पतित हो गए। अब परमात्मा आकर हमें फिर से देवता बना रहे हैं, फिर हम देवता बनेंगे। वर्तमान है कि हम देवता बन रहे हैं, कल हम देवता थे और कल हम देवता होंगे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आपने समझ लिया, अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है कि इसका त्रिकालदर्शी बनने में क्या फायदा होगा। ऐसा समझने से कैसे हम त्रिकालदर्शी बनेंगे। वर्तमान मेरे हाथ में है। पास्ट इज कैंसल्ड चेक। वो एक मेरे को अरब रुपए का चेक मिला था और वो डेट उसकी निकल गई है, वो चेक कैंसिल हो गया है। प्रेजेंट इज कैश। मैं इसका जो भी खरीदना चाहूं खरीद सकता हूं। मैं अच्छे कर्म करके अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सकता हूं और मैं बुरे कर्म करके अपने भाग्य का बेड़ा गर्क
कर सकता हूं। और फ्यूचर एक प्रोमिसरी नोट है, वायदा है, 1 अरब रुपया दूंगा 1 साल बाद। अब तब तक होगा या नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बिहार पर हम कोई भी खरीद नहीं सकते। और यदि हमने प्रेजेंट में पास्ट को याद करते रहे, जो मैक्सिमम दुनिया करती है, जब भी मिलेंगे, अच्छा तब क्या हुआ था बताना, वो क्या हुआ था, वो बात बताओ जो तुमने तब सुनाई थी, वो कहानी सुनाओ जो तुमने, बैठ करके घंटों पास्ट की बातें करके बर्बाद कर देते हैं। प्रेजेंट में जब वो कमा सकते थे, वो उन्होंने पास्ट की बातों में, रोने धोने में ही खत्म कर दी, या भविष्य के शेख चिल्ली की तरह प्लानिंग बनाते रहे। परमात्मा कहते बच्चे, वर्तमान आपके हाथ में है। अब वर्तमान में आप अपनी मन मत पर चल के, पर मत पर चल के किसी को दुख दे देते हैं। आपने दे दिया, देते ही वो पास्ट हो गया। आपका प्रेजेंट खराब था और आपने दुख दिया। दुख वो देता है जो खुद दुखी होता है, तो उसका प्रेजेंट भी खराब था और वो पास्ट हो गया। अब उसने दुख दिया है तो फ्यूचर में उसको वो दुख मिलेगा ही मिलेगा। मैंने अपने प्रेजेंट को खराब करके पास्ट भी और फ्यूचर भी दोनों खराब कर दिए, और मैं सुख दे देता हूं, श्रेष्ठ कर्म कर देता हूं, तो मेरा प्रेजेंट भी बेस्ट, अगले सेकंड मेरा प्रेजेंट ये पास्ट हो गया, तो फ्यूचर भी बेस्ट। प्रेजेंट ही मेरे पास्ट और फ्यूचर का निर्माता है। मैं प्रेजेंट को जो भी कर रहा हूं वही मेरा पास्ट है, और वो फ्यूचर में उसका परिणाम मुझे मिलना ही मिलना है। और क्योंकि हिसाब बराबर किए बिना हम आत्माएं घर जा नहीं सकती हैं। हम अपना हिसाब किताब बराबर किए बिना कोई भी आत्मा अपने घर जा नहीं सकती। ये बात हमें स्मृति में रहे तो नेचुरल हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, और हमारा हर एक्ट अपना भी कल्याणकारी और सर्व के लिए कल्याणकारी बन जाता है। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।